हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम नए चैप्टर शुरू करेंगे। प्रश्नावली 16.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को L से व्यक्त करते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से व्यक्त करते हैं। लंबाई तो इसमें 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसमें 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है दो चीज निकालनी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। सबसे पहले हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद में आयतन निकालेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। दो सूत्र में है, हमको लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है घनाभ की। 12 गुणा 9, ये तो हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आगे है चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 9 गुणा 5, 5 गुणा 12, ब्रैकेट को करेंगे 12 नाम 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे 60, ब्रैकेट बंद। 8 5 13, हासिल 1, 6 1 7 7 4 11, हासिल 1 1 1 2, ब्रैकेट से बाहर गुणा में 2 3 6, 2 एकम 2 2 2 दूनी 4, 426 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 9 और ऊंचाई कितनी है 5। 12 108 इंटू 5, 5 घंटे 40, 5 कम 5। आयतन होता है घन सेमी और क्षेत्रफल होता है वर्ग में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें तीनों घनों की भुजाएं दे रखी है। दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तीन घनों की भुजाएं। तीन घनों की भुजाएं दे रखी है, कौन कौन सी? 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर। ये तीनों घनों की भुजाएं दे रखी है और ज्ञात करना है हमें नए घन का हमें ज्ञात करना है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आठ सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, हम तीनों घनों का पहले सबसे अलग अलग आयतन निकालेंगे। 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। यहाँ पे भुजा दे रखी है 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ये फर्स्ट घन का आ गया। ऐसे ही सेकंड का निकालना है। 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बराबर 6 का क्यूब 216। 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन 1 का क्यूब 1। तीनों घनों का कुल आयतन 512 प्लस 216 प्लस 1, ये हो जाएंगे 6 2 8 1 9 और 2 729 सेंटीमीटर। अब तीनों घनों को मिलाकर पिघलाकर एक नया घन बनता है। एक नया घन बनाया जाता है। तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। भुजा क्यूब 9 का क्यूब 700 सूत्र होता है तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। अब यहाँ पे तीनों घनों का आयतन आया था हमारे पास में 729 बराबर
तो इसकी भुजा आ जाएगी 729 का हम घनमूल निकालेंगे। तो भुजा का मान कितना आ गया 9। ये नए घन की भुजा आ गई, नए घन की भुजा 9 सेंटीमीटर। अब नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है बराबर 6 सूत्र में है। भुजा कितनी है थी 9 का स्क्वायर 6 गुणा 9 का स्क्वायर 81, 6 एकम 6, 6 8 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये इसकी संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। संदूक कैसा होता है, घनाभाकार होता है। संदूक की आकृति कैसे होती है, घनाभाकार। अब क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है संदूक की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ज्ञात करना है हमें संदूक के कवर बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता। कपड़े की संदूक के कवर बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितनी होगी। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50। पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे। 5 का 30, 5 × 15, 3 18, 25 की 150 हासिल 15, 25 की 75, 75 और 15 90, 25 पंजे 125, 1250। दो गुणा 3950, 0 का 0, 5 का 5, 2 9 11 11 8 19 हासिल 1 1 1 2 2 1 3, 0 5 10 9 18 19 और 3 2 6 1 7, 7000
900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रखा है 100 निकालना है या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक घन है, पहले एक घन बना लेते हैं अपन। ये घन हो गया। अब आगे बोल रहा है समांतर, आधार के समांतर। आधार के समांतर इसको 2 समतल बराबर भागों में काट देंगे, इसको या बांट देंगे। तो इससे हम घन को 2 आधार के समतल बराबर 2 भागों में बांटने के बाद में एक घन की घनाभ की आकृति बन जाएगी। निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे घन के आधार के समांतर समतल द्वारा घन को बांटने पर घन को आधार के समांतर बराबर भाग बांटने पर घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई में उसके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम घन का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसके पहले हम भुजा निकालेंगे। घन की भुजा निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो घन की भुजा आ जाएगी हमारे पास में 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। अब घनाभ की लंबाई में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 10। अब उसको आधार के समतल का बांट रहे तो उसकी चौड़ाई आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। यह आ गया हमारे पास में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इससे हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई कितनी है 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10, 2 10 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 100, 2 50 100 100 200, ब्रैकेट से बाहर गुणा में 200 200 से गुणा करेंगे 400 वर्ग सेंटीमीटर।
यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में 400 वर्ग सेंटीमीटर अंश वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5, बकेट ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। एक बक्सा है, उसका ढक्कन नहीं है और 3 सेंटीमीटर लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116, ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना हमें। उस पेंट की दर है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर के 2 रुपये का खर्चा है। तो हमारे इसमें पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है बक्से के अंदर। अब हमारे क्वेश्चन में बक्से की बाहरी माप दे रखी है, हमें पेंट कराना है बक्से के अंदर। तो सबसे पहले हमें अंदर की माप निकालनी है। दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कितनी? 146 सेंटीमीटर। दूसरी दर की 116 सेंटीमीटर। तीसरी दर की चौड़ाई, ऊंचाई 83 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है पेंट कराने का खर्चा। बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, अतः बक्से की आंतरिक लंबाई, आंतरिक का मतलब अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी है इसकी? 146। अब अंदर की 146 नहीं रहेगी। अब इसमें 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें -3 दो बार कम हो जाएगी। इसमें भी 146 -3। अब 3 इसमें इसलिए हुआ कि उसमें बगैर ढक्कन का है बक्सा हमारे पास। 146 में से गए तो 140, सॉरी यहाँ पे कितना 116 है। निकालना तो 110 और ऊंचाई कितनी थी इसमें? 83। बस ये आ गया हमारे बक्से की आंतरिक अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। बक्से के अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम बक्से के अंदर का क्षेत्रफल हम 2 भाग में निकालेंगे। सबसे पहले बक्से की चारों दीवारों का निकालेंगे, फिर नीचे पृष्ठ का निकालेंगे। बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल।
दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो हो जाएगा बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस हो जाएगा आयताकार रह जाएगा, तो उसमें आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी इसमें 140 प्लस चौड़ाई कितनी है 110 और ऊंचाई कितनी है इसमें 80 प्लस 140 इंटू 110, 140 और 110 250 इंटू 80 प्लस 140 इंटू 110, 250 को 2 से गुणा करेंगे 500 इंटू 80 प्लस 0 0 1144 11 11 11 4 15 5 घंटे 40 0 कितने 1 2 3 1 2 3 400 और 40 15 55 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया बक्से के अंदर का क्षेत्रफल। क्योंकि एक अब निकालना उसका पेंट करने का खर्चा 1000 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट कराने का खर्चा आता है 2 रुपये। 1000 वर्ग सेंटीमीटर में खर्चा आता है 2 रुपये का। अब हमारे पास इसलिए 55,400 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा खर्चा 2/1000, क्या लिख देता हूँ 2/1000 गुणा 55,400, 2 0 2 0 कैंसिल हो गई, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110 रुपये और 80 पैसे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा 19 सेंटीमीटर। फिर आगे दे रखा है विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर। दूसरी चीज दे रखी है इसमें विकर्ण की लंबाई बराबर 11 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रश्नानुसार।
क्वेश्चन में दे रखा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। L प्लस बी प्लस एच का योग कितना दे रखा है? 19। यह फर्स्ट समीकरण। आगे दे रखा है घनाभ के विकर्ण, विकर्ण का सूत्र है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। विकर्ण दे रखा है हमारे पास इसमें क्वेश्चन में 11, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या गया? घनाभ का विकर्ण का सूत्र। अंडरवुड में आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग करेंगे 121। अब यहाँ पे स्क्वायर से यहाँ पे अंडर हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सेकेंड समीकरण। हम जानते हैं कि L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ब्रैकेट बंद प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर यानी L प्लस बी प्लस एच 19 का स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये देर का सेकेंड समीकरण कितना है? 121 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। अब 121 को 19 का वर्ग होता है 361। अब 121 को इधर लेके आएंगे, पहले प्लस का नाम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 121 बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 0 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गए 2 बराबर 2 ब्रैकेट LB BH और HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आ गया ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितना है? 240। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240। क्षेत्रफल रहता है हमेशा वर्ग में, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। आज हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में या अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।